हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बस 1 मिनट में वेट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके, हम प्लेनेट की बात कर रहे थे। तो शायद हमने मून की भी बात कर ली थी शायद। हमारा मून तक कंप्लीट हो गया था। हाँ, मून की भी बात हो गई थी। बात करते हैं सर अब। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? ठीक से आ रही है सर, प्रॉपर आ रही है। हाँ, आपका नेटवर्क ठीक नहीं होगा मैडम, देखिए आप। जुपिटर से बाकी था सर आपका। हाँ, सन और मून हमने देख लिया था। अब बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर की बात करते हैं। तो जुपिटर का जो मेन फोकस है वो है नॉलेज पर। किसी भी बात को डीपली समझना, इंटेलिजेंस, फिलोसॉफी, स्पिरिचुअलिटी। ओके, वो सब चीजों पे जो ज्ञान है वो जुपिटर का है। जुपिटर को पैसों से इतना कोई ज्यादा मतलब लगाव नहीं है, बट ओके, उसको नॉलेज नॉलेज के लिए ही जुपिटर सब कुछ करता है। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि जुपिटर की दशा में लोग नॉलेज बहुत लेते हैं, लेकिन फाइनेंशियल मैटर को वो टाइम पे ध्यान नहीं देते। फाइनेंशियल मैटर को तो वो टाइम पे फाइनेंशियल मैटर बिगड़ती है, और ऐसा हो जाता है कि वो फाइनेंशियल मैटर इतनी बिगड़ती है कि वो फिर पूरी लाइफ सेटल नहीं हो पाती है। ओके, तो जुपिटर जो है वो नॉलेज में लोगों को इतनी उसके पास समझदारी है। ओके, विजडम है, समझदारी है कि वो सबको सजेशन देता है। ओके, इसीलिए जो काउंसलिंग का जो काम है, कंसल्टेंसी का जो काम है, मेंटर्स का जो काम है, ओके, वो सारे इसके अंडर में आते हैं। जैसे अगर एक अगर एक राज्य हम देखें, ओके, तो वो राज्य में जो किंग है वो सन है, क्वीन है वो मून है, फिर जो मंत्री है वो जुपिटर है। ओके, तो मंत्री क्या करता है? राजा को सजेशन देता है कि जब राजा कभी कंफ्यूज किसी कभी कभी कोई डिसीजन ना ले पाए तो। ओके, क्योंकि राजा से भी अ, सबसे ज्यादा जो नॉलेज है, ओके, वो इसके पास है, जुपिटर के पास है। ओके, इसीलिए जो वहाँ जो देवों के अंदर भी जो इस तरह का जो कैबिनेट है ना, उसमें जुपिटर है वो
मंत्री है। देव गुरु बृहस्पति, गुरु तो गुरु रहता है ना, मंत्री नहीं रहता है, मंत्री। मतलब मंत्री मतलब वही उस तरह का मंत्री जिससे चाणक्य वाला मंत्री, वो इस तरह से प्रधानमंत्री वाला मंत्री नहीं। हाँ ओके, चाणक्य भी मंत्री ही थे ना, हाँ हाँ हाँ। उस तरह का मंत्री। ओके, तो ये ओके जुपिटर श्रद्धा, अगर जुपिटर अच्छा नहीं होता है तो ऐसे लोगों की श्रद्धा भी नहीं होती है। ओके, उन तो श्रद्धा भी जुपिटर से आती है, भगवान के अंदर जो श्रद्धा। सर हाँ, जुपिटर में ऐसा भी रहता है कि वो पैसों का आपने बोला कि लगाव नहीं रहता है इन्हें, तो उनको हाथों से पैसा ज्यादा खर्च होता है या फिर वो पैसे के मामले में कंजूस होते हैं? लगा मतलब पैसों पैसों के पीछे नहीं पड़ते, पैसे कहते हैं ना कि वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं रखते लाइफ में, सेविंग ओके नहीं करते हैं, बचाते नहीं है। ओके। जुपिटर सेविंग के नहीं करते और यानी खर्च का ज्यादा करते हैं, उसका मतलब सेविंग नहीं करते तो खर्च खर्च। खर्च तो उनका जितना हो उतना ही करेंगे, बट सेविंग नहीं करते हैं, या फिर जब गुरु की दशा आती है ना तब वो करियर पे ध्यान नहीं देते। उनकी जॉब चली जाए उतने, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उतने वो नॉलेज पे उतना ज्यादा ध्यान ध्यान जाता चला जाता है वो टाइम पे। समझ रहे हो? आपकी आवाज कट रही है, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? आ रही है सर, आ रही है। परफेक्ट आ रही है सर। ओके, हाँ मतलब उनकी आवाज कट रही थी तो मैंने सोचा क्या मेरा नेटवर्क अच्छा नहीं है इसके लिए कट रही है क्या। ओके, तो ये था जुपिटर के बारे में। अब हम बात करते हैं मर्क्यूरी के बारे में। सर 4 नंबर राहु नहीं रहेगा? तो न्यूमरोलॉजी थोड़ा पढ़ रहे हैं हम। नहीं तो ये अपने घर में भी बोल रहे हैं ना कि वो सेम नंबर रहते हैं, घर के भी वो 9 नंबर तो रहता ही है ना? नहीं नहीं, ये यहाँ घर में उस तरह से नहीं है ओके यहाँ। ओके, इसीलिए वो उस सीक्वेंस में नहीं आएगा, हाँ अच्छा ठीक है। क्योंकि राहु केतु मैं सबसे लास्ट में ही लूंगा ओके यहाँ। सर। ओके, उससे पहले जो मेन 7 प्लैनेट है वो आएंगे, उसके बाद राहु केतु आएंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु को सबसे पीछे लेते हैं। ओके सर ओके। सॉरी सर, थैंक यू। हाँ, कोई बात नहीं। तो मर्क्यूरी है वो किसका है, किस चीज का है? बुद्धि का है। ओके, तो गुरु है वो समझदारी है, तो मर्क्यूरी है वो बुद्धि है। फिर बुद्धि और समझदारी में डिफरेंस होता है। ओके, कैसे सर? बुद्धि भी समझदारी वाले में भी बुद्धि है तो ऐसा ही बोलते हैं ना सर? नहीं, बुद्धि और समझदारी में डिफरेंस है। तो समझदारी होना मतलब क्या है कि ऐसे देखो, सब अपने आप को म्यूट कर दो, कहीं से आवाज आ रही है। ओके, देखो बुद्धि मतलब क्या है कि जो हम अ, जो प्रैक्टिकल हमें दुनियादारी वाली जो होती है, दुनियादारी वाली जो बातें हैं ना, वो बुद्धि है ज्यादातर। और समझदारी मतलब हम जो फैमिली के साथ जिस तरह से बिहेव करते हैं और वो सब जो है ना, वो समझदारी के अंडर में आता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि समझदार, कुछ लोग समझदार होते हैं लेकिन बुद्धि वाले नहीं होते। जब भी हम कहते हैं ना कि आप ओके, इस तरह से पैसों, मान लो कि कोई किसी से उल्लू उल्लू बन के आ गया, तो
ऐसा कि बुद्धि ही नहीं है तेरे में, ऐसा बोलेंगे। और जब किसी से रिलेशन मेंटेन करने क्या है, ऐसा है तो घर में क्या बोलेंगे, तू तू तो समझदार है, तू तो समझ। ओके, तो इस तरह से डिफरेंस है। ओके, इसलिए बुध अगर अच्छा होगा तो वो आदमी में दुनियादारी होगी, और गुरु अच्छा होगा तो वो सबको समझेगा। ओके, अभी समझ में आया बुद्धि और समझदारी में क्या डिफरेंस है? हाँ सर, परफेक्ट, हाँ आया समझ में। हाँ। थैंक यू सर। ओके, तो मर्क्यूरी का जो ज्यादातर फोकस है वो पैसों पे है, ज्यादा मटेरियलिस्टिक है। ओके, जुपिटर है वो नॉलेज है था, तो ये इसका ज्यादा जो फोकस है वो फाइनेंस पे है, प्रोडक्टिविटी पे है। ओके, कोई भी मतलब कोई भी काम करेगा तो ये सोचेगा कि इससे मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ऐसा कह सकते हैं कि ये जरूरी नहीं कि इन टर्म्स ऑफ पैसा, इन टर्म्स ऑफ पैसा ही मिलेगा ऐसा नहीं सोचता है वो, मैं ऐसा कहने का नहीं, बट जो भी हम कर रहे हैं कि उसके बदले में हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के हमने किसी की हेल्प की, तो वो कहने का मतलब ऐसा नहीं कि वो ऐसा सोचेगा कि चलो मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ तो मुझे पैसा मिलेगा रिटर्न में, बट कहने का मतलब ये है कि वो मदद कर रहा है तो वो सोचेगा कि क्या रिटर्न में मुझे भी हेल्प मिलेगी कभी। ओके, तो इस तरह से मर्क्यूरी वो है। यानी अपना फायदा देखता है, अगर वो किसी की मदद भी करता है तो ऐसा सोचता है कि मेरा इसमें क्या फायदा है। हाँ, मतलब कि उसका रिजल्ट, प्रोडक्टिविटी इससे कुछ मिलेगी या नहीं मिलेगी। ओके, इन शॉर्ट ये वर्ड है प्रोडक्टिविटी, वर्ड को आप पकड़ो, उससे कुछ ओके, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट उस रिटर्न में प्रोडक्टिविटी होगी कि नहीं होगी उसकी, वैसा कि चलो मान लो कि हम बाहर गए, एक मूवी देखने गए, चलो फिर दोस्त ने बोला कि मूवी देखने जाना है, तो सबसे पहले सोचे चलो, दोस्त बोलेगा कि फ्री में दिखाऊंगा तुझे, ओके, तो भी ये सोचेगा कि मतलब मैं मेरे 2.5 घंटे या 3 घंटे मूवी में वेस्ट कर रहा हूँ तो उसके रिटर्न में मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब कि तो ये सोचेगा कि अगर मूवी में मजा नहीं आया तो मेरे 2.5 घंटे बिगड़ेंगे। ओके, समझ रहे हो आप? समझ में आ रहा है? तो क्या कोई भी सर, एक काम, बार फिर से बोलेंगे, मेरे कुछ आवाज चलेगी। तो वो सोचेगा कि फ्री में मूवी देखने को मिल रहा है तो भी वो सोचेगा कि मूवी देखने से मजा तो आए, मूवी में अगर मजा नहीं आया तो 2.5 घंटे मेरे बिगड़ जाएंगे, 3 घंटे मेरे बिगड़ जाएंगे, मतलब कि इस तरह से प्रोडक्ट उसको प्रोडक्टिविटी की हर पल वो सोचता रहता है कि उसे कहते हैं ना कि उसका रिवार्ड, जो भी करो उसका रिवार्ड मिलना चाहिए, नॉट नेसेसरी के इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर मूवी देखने जा रहे हैं तो वो एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलना है तो फिर वो हीरो को गाली बोल के आएगा, कैसी मूवी बनाई है, डायरेक्टर को गाली बोल के आएगा। अगर किसी का ये मर्क्यूरी मर्क्यूरी पावरफुल है, ऐसे लोग अगर इस तरह से जो भी, चाहे उनको फ्री में भी क्यों ना मिला हो, लेकिन जो चीज जो चीज के लिए जो चीज बनी है वो अगर नहीं मिलती है तो ये इनको लगेगा कि ये प्रोडक्टिविटी, ओके, मतलब रिवार्ड मिला नहीं। अभी आपको समझ में आया होगा? ओके, हाँ हाँ सर, थैंक यू। ओके, तो ये हर बात में रिवार्ड रिवार्ड के बारे में सोचता रहता है। ओके, नेवर नेसेसरी के इन टर्म्स ऑफ मनी, ये किस
किस चीजों पे इसका कौन सी चीजों पे इसका काम है, तो बिजनेस में, कॉमर्स में, सेल्समैनशिप में, मार्केटिंग में। ओके, अभी तो डिजिटल मार्केटिंग आया है, ये सारी चीजों पे ओके ये मर्क्यूरी का काम है। ये सारे जो चीजें है वो मर्क्यूरी करता है। ओके, ट्रेडिंग का काम, ओके, फिर ब्रोकर का काम। ओके, तो जो प्रोडक्ट बनाने वाला है और प्रोडक्ट को जो यूज करने वाला है, उसके बीच में जो भी लोग आते हैं ना, सब वो सब मर्क्यूरी वाले हैं। होलसेलर, रिटेलर, मार्केटिंग करने वाले, ओके, वो सब है वो मर्क्यूरी वाले हैं। तो जिनका भी मर्क्यूरी स्ट्रांग है वो सब लोग ऐसे काम कर सकते हैं। सेल्समैनशिप, ओके, होलसेल का काम, रिटेल का काम, मार्केटिंग का काम, सेल्समैन बन सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर तो तो जुपिटर वालों में क्या काम आता है? ये जो बिजनेस आपने बोला कि ये मर्क्यूरी वाले ये काम कर सकते हैं, तो जुपिटर वाले कौन सा काम कर सकते हैं? वो खाली ज्ञान लेते ही जुपिटर है? जुपिटर वाले कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, टीचिंग। ओके, ये इतने काम है उनके मेन। प्रोफेसर, लेक्चरर। अब बात करते हैं वीनस की। ओके, तो वीनस का क्या काम है? लव, रोमांस, प्यार मोहब्बत, ब्यूटी, ग्लैमर, ओके, आर्ट्स, म्यूजिक। ओके, तो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री है ना, मतलब मूवीज में जो भी सारे लोग कनेक्टेड है वो मोस्टली कहीं ना कहीं वीनस। ओके, वो सारे वीनस के अंडर में आते हैं वो सारा काम। ओके, लोगों के साथ कनेक्ट होना, ओके, वीनस का काम है। इसलिए अगर मैरिज ब्यूरो खोलना है, मैरिज ब्यूरो, लोगों के साथ कनेक्ट होना, सारे रिलेशन, हम ऐसा मानते हैं कि पति पत्नी के रिलेशन ही सिर्फ वीनस रूल करता है, बट ऐसा नहीं। कोई भी रिलेशन है वो वीनस से रूल होता है। अगर किसी का वीनस अच्छा नहीं होगा तो उसकी लाइफ में कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं होगा। क्योंकि किसी से भी वो अच्छे रिश्ते नहीं बना पाएगा। ओके, तो आप देखना, जिनकी भी शादी नहीं हो रही है या शादी में प्रॉब्लम है, उसका ऐसा ही होगा, उसको किसी के साथ नहीं होगा रिलेशन अच्छा। ओके, क्योंकि उसका वीनस ही अच्छा नहीं होगा। वीनस अच्छा नहीं होगा तो बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन नहीं होंगे उसके अच्छे। ओके, तो नए नए कपड़े पहनना, ग्लैमर, लग्जरी लाइफ, ओके, ये सब वीनस वीनस जिसका अच्छा होता है उनको ऐसे ब्रांडेड कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं। ब्रांडेड कार में रहना, ओके, अच्छा अच्छा बंगलो होता है, बंगलो, अच्छा घर लेते हैं। चाहे उनकी इनकम अच्छी हो या ना हो, घर में सब कुछ होता है, एसी होता है, सब कुछ होता है। पैसे ब्याज पे, इंटरेस्ट पे लेकर भी ले लेते हैं। दिखावा करना पसंद होता है। ओके,
तो वीनस वाले ऐसे होते हैं। तो इनका काम जो है वो है, जो ये ब्यूटी पार्लर का है, आर्ट्स का है, म्यूजिक का है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो जो भी सारे हैं, डायरेक्टर है, एक्टर है, स्क्रिप्ट राइटर है, वो सारे ओके वीनस के हैं, वीनस के हैं। इसलिए बॉलीवुड वालों को जब भी कोई न्यूमरोलॉजिस्ट अगर नेम करेक्शन करके देगा ना, तो 6 नंबर पे ही लाएंगे मोस्टली। ओके, ये शाहरुख खान का जो नाम है ना, वो बाय डिफॉल्ट उसका नाम 6 पे आ रहा है। ओके, उसीलिए इसी वजह से उसको वीनस की बहुत ही अच्छी एनर्जी मिली है। तो जिनका वीनस अच्छा होता है उनको ऑपोजिट ऑलवेज उनको ऑपोजिट सेक्स के प्रति अच्छे रिलेशन होते हैं। मतलब अगर बॉय हो तो उसकी गर्ल में फ्रेंड होती है, और अगर गर्ल है तो उसको बॉय जो फ्रेंड होते हैं वो ज्यादा बॉय होते हैं, इस तरह से होते हैं। या उनको ज्यादा पसंद ऐसे लोगों से ज्यादा दोस्ती करना पसंद होता है। ओके, जबकि जिनके मंगल अच्छा होता है उनको जो बॉय के केस में अगर बॉय का मंगल अच्छा होता है तो वो बॉय के साथ ही दोस्ती ज्यादा रखते हैं। Okay? लड़कियों को दोस्त नहीं बनाते, सिर्फ गर्लफ्रेंड भी बनाते, मतलब उस तरह से, जो उस तरह से ही रिलेशन रखते। ओके, तो ये विनस का है। तो विनस भी विनस की प्रॉब्लम ये है कि ये भी बहुत मटेरियलिस्टिक है। मर्क्यूरी और विनस दोनों बहुत मटेरियलिस्टिक है। ओके, विनस मर्क्यूरी से भी ज्यादा विनस है, वो बहुत मटेरियलिस्टिक है, क्योंकि उसको इसको क्या चाहिए, गाड़ी बंगला, ओके, सब कुछ चाहिए इसको। और जो भी चाहिए वो ब्रांडेड चाहिए। ओके, तो आप ब्रांडेड चाहिए तो मतलब कि कितने खर्चा होगा फिर। ओके, तो ये कुछ भी करके, इसीलिए इनको कुछ भी करके पैसा कमाते हैं, ये बहुत मेहनत करते, या तो अगर मेहनत हो सके तब तक मेहनत करते हैं, अगर मेहनत नहीं हो पाती है तो फिर उल्टे रास्ते भी पकड़ लेते हैं। बट अ, अपनी ये जो अपना जो ये पैशन है मटेरियलिस्टिक लाइफ जीने का, ओके, उसको पूरा करते हैं बाय हुक और बाय क्रूक। कुछ भी करके ये पैसा कमाते हैं। सारी लग्जरी इनको चाहिए, ऐसा होता है। हाँ, ओके, इसीलिए बाय हुक और बाय क्रूक, गलत तरीके से या सही तरीका करके भी पैसा कमाते हैं। और इतने इतने ब्रांडेड, ओके, किसी को तो ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत मतलब बहुत अच्छी पोजीशन पे होगा, लेकिन वही जानता है कि किस तरह से पैसा कमाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ भी ना हो, कुछ भी उल्टे सीधे काम करके पैसे कमाते हैं। और बाहर और वीनस की खासियत भी ये है, बाहर सबके सामने इस तरह से रहते हैं, बहुत अच्छी तरह, चाहे बहुत अच्छे आदमी हो, इस तरह से रहते हैं, क्योंकि अपनी बुराई किसी को पता नहीं लगने देते। दुनिया के सामने शरीफ बन के रहते हैं। एक मर्क्यूरी ऐसा है कि जो जैसे है वैसा दिखते हैं। वो मर्क्यूरी अगर मान लो कि वो थोड़ा कम दिखाएंगे, तो उनकी सैलरी मान लो कि 50,000 है, तो लोगों को इस तरह से दिखाएंगे कि मेरी सैलरी तो 35,000 ही है। जबकि वीनस वाले बहुत दिखावा करते हैं, सैलरी इनकी 30,000 होगी, लेकिन बोलेंगे सबको कि मेरी तो 30,000 से डायरेक्ट लाख बोलेंगे वो।
लोगों को इनको दिखावा करना बहुत पसंद होता है। लोगों के सामने इस तरह से दिखावा करते हैं जैसे वो बहुत पैसे वाले हो। शो ऑफ जैसे वो हाँ, शो ऑफ करते हैं। ओके, क्योंकि इनको ये पसंद ही नहीं है कि लोगों के नजर में ये पैसे कम पैसे वाले हैं, ऐसा उनको दिखना पसंद नहीं होता है। Okay? तो कपड़े भी ऐसे पहनेंगे, okay? बहुत ही महंगे महंगे कपड़े पहने, क्योंकि आजकल लोग सबसे पहले क्या देखते, कपड़े अगर अच्छे बहुत ब्रांडेड है तो लोगों को ऐसा ही लगेगा ना कि ये तो बहुत पैसे वाला होगा ना। फिर 10,000 के कपड़े पहने हो लेकिन पर्स में 100 रुपया भी ना हो, ऐसी हालत होती है फिर। ओके, दिस इज ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे 2 प्लेनेट बाकी है, मार्स और ओके राहु केतु तो बाकी ही है, लेकिन उसके अलावा जो मेन 7 प्लेनेट है उसमें से मार्स। सैटर्न हाँ, शनि ओके ओके, तो बात करते हैं सैटर्न की। ओके, तो सैटर्न है वो सन का एकदम उल्टा है। सन है वो क्या है, प्रकाश है, तो सैटर्न है वो क्या है, अंधकार है। सन है वो आशा है, होप है, तो सैटर्न है वो क्या है, निराशा है। ओके, सन है वो दिन का राजा है, सैटर्न है वो रात का राजा है। हालांकि एस्ट्रोलॉजी में हम ऐसा ही बोलते हैं कि सैटर्न है वो सेवक है। ओके, सैटर्न है वो सेवक है। उसी तरह जो सैटर्न से जो रूल होते, ज्यादा सैटर्न जिनका ज्यादा स्ट्रांग होता है, ओके, उनकी लाइफ भी ऐसी ही होती है, लोगों की सेवा करने में ज्यादा जाती है। मतलब वो खुद इस तरह से होते हैं कि छोटे आदमी बनकर रहने में उनको कभी भी शर्म नहीं आती है। ओके, लोगों की सेवा करने में उनको शर्म नहीं आती है, ऐसे होते हैं। या छोटे काम करने में उनको शर्म नहीं आती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोजीशन पे हो वो। ओके, तो भी वो घर का काम करेंगे। अगर घर में कोई नहीं है तो अगर घर में कभी पोछा मारने की नौबत आ जाए तो मारेंगे, घर साफ करने की नौबत आए तो करेंगे, ऐसे होते हैं। ओके, वो खुद उनको खुद नौकर बनना पड़े तो बनेंगे, ऐसे होते हैं मतलब। तो सैटर्न है वो क्या है, दुख है, दर्द है, डिप्रेशन है। ओके, ये सब देता है, डिसीज देता है। ओके, ओके, सन है वो दिखावा कर, सन भी ऐसा है, विनस जैसा है, वो थोड़ा दिखावा भी करता है। सैटर्न है वो, सैटर्न कभी दिखावा नहीं करता है वो भी, इसलिए सैटर्न है वो एकदम सन से एकदम उल्टा है। वो सन की जो विंटर है वो सैटर्न की सीजन। सन है वो जिंदगी है, सैटर्न है वो मौत है। जो लोग मोस्टली मोस्टली जो डेथ होती है ना, में ज्यादा होती है। क्या सर, डेट और कहाँ आप पे होती देखना, है ज्यादा? जो भी लोग विंटर में, विंटर में। हाँ, आप देखना, आप ऑब्जर्व करना कि जो लोग बीमार होते हैं ना, उनके लिए विंटर निकालना बहुत ही मुश्किल होता है।
फील किया है या कभी ये ऑब्जर्व किया है कभी? कोई तो बोलो हाँ या ना। तो बोलो कोई। ओके, विंटर में Yes, sir. It is right. It is difficult हमारे to बॉडी pass. में जो ओके जो जिनकी भी उम्र 17 साल से ज्यादा हो गई है या 60 साल से ज्यादा हो गई है ना, उनको उनको ये रियलाइज होगा कि उनके लिए विंटर को निकालना कितना मुश्किल होता है। ओके, बहुत ही निकालना मुश्किल होता है विंटर को निकालना, क्योंकि ऑलरेडी विंटर में जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ही कम हो जाता है। जो जवान लोग होते हैं ना, उनका भी ब्लड फ्लो रुक जाता है, और जो बूढ़े हैं उनको तो ऑलरेडी ओके उनका तो थ्रू आउट ब्लड फ्लो कम हो गया है, क्योंकि तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी ये साल नॉर्थ इंडिया में ओके ये 2 अंश सेल्सियस को अटैक आया, हार्ट अटैक आया। ओके, क्योंकि ब्लड फ्लो कम हो रहा था। बहुत लोगों की जान गई है इस बार नॉर्थ इंडिया में विंटर में। okay? तो सैटर्न है वो लिमिटेशन है, सन है वो फ्रीडम है। ओके, सैटर्न है वो लिमिटेशन है, सन है वो फ्रीडम है। जो सन से रूल होते हैं उनको वो एकदम फ्री रहते हैं, फ्रीडम पसंद होती है उनको। सैटर्न में उनको लिमिट में रहना पसंद होता है। सैटर्न है वो सीरियस होते हैं, सन है वो केयरलेस है। ओके, ओके तो इसलिए सैटर्न की दशा और सैटर्न जहाँ बैठा होता है, सैटर्न हाँ दूसरा सैटर्न ये डिले करता है। ओके, सैटर्न की जो मेन जो काम है वो जहाँ बैठता है और जहाँ दृष्टि डालता है वहां वो डिले करता है। ओके, वो आगे आपको पता चलेगा ऐसा क्यों। इनको एक पूरा चक्कर लगाने में आपको मालूम होगा हमारे जो ये जैसे मैंने कहा ना, हमारे एस्ट्रोलॉजी में जो मेन जो प्लैनेट है उसमें सबसे ज्यादा टाइम सैटर्न को लगता है। 30 साल लगता है एक चक्कर लगाने में। ओके, बहुत ही मेहनत करवाता है, कर्मों का फल देता है। हमारा कर्मों का जो रजिस्टर है ना वो रखता है वो, ये कभी भी किसी को माफ नहीं करता है ये। एक टाइम पे भगवान माफ कर दे, पर सैटर्न कभी माफ नहीं करता है। इसलिए सैटर्न से बचना हो भगवान तो भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी बहुत पसंद थे। ओके, तो हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ की अगर उपासना की जाए, ओके, तो सैटर्न से बहुत ही जल्दी हमें सैटर्न की जो प्रॉब्लम देता है उससे जल्दी हमें मुक्ति मिलती है। भोलेनाथ को सैटर्न है वो गुरु मानता है। ओके, और हनुमान जी ने रावण ने एक बार सभी प्लैनेट को बंदी बना लिया था, 9 के 9 प्लैनेट को। तब रावण से उनको मुक्ति दिलाई थी हनुमान जी ने। तभी से हनुमान जी की उपासना आराधना करने से 9 के 9 प्लैनेट है वो प्रसन्न होते हैं।
ओके, इसीलिए आप देखना हमारे इंडिया में अगर सबसे ज्यादा कोई मंदिर होंगे, ओके, तो सबसे ज्यादा मंदिर हनुमान जी के होंगे हमारे इंडिया में आपको हनुमान जी का मंदिर देखने को मिलेगा। ओके, हर छोटे एरिया में आपको 4-5 मंदिर मिल जाएंगे हनुमान जी के। ओके, तो ये हनुमान जी की ये महिमा है। ओके, अभी बात करते हैं हमारे मार्स मंगल देव की। ओके, तो मंगल है वो क्या है? एंगर है, एंगर, एग्रेशन। जो अब बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि ये तो बातों बातों में कहते हैं ना ये मैंने किया। ओके, उनका मार्स है वो बहुत। ओके, ये अक्सर ऐसी बातें करते रहते हैं कि मैंने किया, मैंने किया। आप ऐसा कह सकते हो थोड़ा सेल्फिश भी होते हैं। ओके, हर बात का क्रेडिट लेना उनको पसंद होता है। जैसे इसे सेनापति भी कहते हैं। ओके, पूरी सेना लड़ती है लेकिन सबसे बात किसकी होती है? सेनापति की होती है। सेनापति को ही सारा जो रिवॉर्ड है वो सेनापति को मिलता है। ओके, उसी तरह ये मार्स से जो प्रोमिनेंट होते हैं उनको, ओके, जिसमें सिर्फ कोई काम में सिर्फ उन्होंने एक हाथ लगाया हो तो भी उनकी क्रेडिट लेना उनको पसंद होता है। यानी सर ये काम का ही क्रेडिट लेते हैं या बिना काम का भी ओके, क्रेडिट ले ऐसे होता लेते है। हैं? नहीं, बिना काम का तो नहीं लेते, लेकिन जिनको मान लो कि 1% काम किया है ना तो भी वो लेंगे, पर 0% लिया है तो नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है, इतने भी बुरे नहीं, मतलब। ओके, बट उन्होंने सिर्फ, ओके, उन्होंने बोला होगा कि भाई तू इस तरह से करने वाला तो वो 100% उसने ही किया होगा, दूसरे ने। पर उसमें वो सक्सेसफुल हो जाए या उससे कुछ सक्सेस मिल जाए तो क्रेडिट वो लेगा। वो बोलेगा मुझे तो क्रेडिट दो, मैंने बोला था ना, मैंने कहा था कि इस तरह से करना चाहिए। ओके, तो ये है। तो ये बहुत गुस्से वाले होते हैं। फिर कहते हैं ना, इनके आप बोलने से ही दमदार होती है इनकी वॉइस। आप अगर आप एस्ट्रोलॉजी है ना, ये एस्ट्रोलॉजी के बहुत डीपली समझ जाओगे ना तो फिर आप किसी की वॉइस से ही आप समझ जाओगे कि ये आदमी की वॉइस से ऐसा लगता है कि इसकी कुंडली में, या ये आदमी है वो ये प्लैनेट, इसकी कुंडली में ये प्लैनेट ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, वहां भी आपको पता चल जाएगा। ओके, एकदम मीठी आवाज है तो वीनस या है। ओके, अगर बातों में नम्रता है तो जुपिटर, जुपिटर हो सकता है। करता है तो मर्क्यूरी हो सकता है। लोगों को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा है। तो ऐसा है, अगर आप अच्छी तरह से समझ जाओगे तो सिर्फ उसकी बोलने की स्टाइल से भी या सिर्फ उसके उसके बिहेवियर से भी आपको सिर्फ पता चल जाएगा कि इसकी कुंडली में ये प्लैनेट है वो अच्छा होगा कि नहीं होगा। किसी भी पर्सन के साथ आप आधा घंटा बिता दोगे, उसके बाद उसकी कुंडली भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और पता चल जाएगा कि इसका ये प्लैनेट अच्छा होगा, ये प्लैनेट बुरा होगा।
हालांकि ये नहीं पता चलेगा कि ये प्लैनेट कहाँ बैठा होगा, वो नहीं पता चलेगा, बट ये इतना तो पता चल जाएगा कि इसका ये प्लैनेट है वो स्ट्रांग होगा, इसका ये प्लैनेट है वो वीक होगा। ओके, इतना पता चल जाएगा आपको। तो वीनस और मार्स, ओके, वीनस है वो शांति बनाए रखना चाहता है, ओके, पर लड़ना नहीं चाहता है। पर मार्स का उल्टा है कि अगर शांति बनाए रखने के लिए अगर लड़ना पड़े कभी, तो लड़ना भी है। तो जो आपने मालूम है कि अभी दुनिया में बहुत बहुत सारे युद्ध हुए, बैटल हुए, क्यों हुए? शांति के लिए हुए। ओके, शांति बनाने के लिए जब कोई भी रास्ता बाकी नहीं रहा, तब क्या करना पड़ा? युद्ध करना पड़ा। ओके, तो मंगल ये है, शांति बनाने के लिए अगर लड़ना भी पड़े तो वो मार्स करता है। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? शांति पाने के लिए, क्योंकि कोई रास्ता बचा ही नहीं था। शांति करने के लिए कोई रास्ता बचा ही नहीं था, इसीलिए युद्ध करना पड़ा। विश्व युद्ध जो हुए तो क्या हमें ऐसा था? क्योंकि शांति पाने के लिए ही हुआ था। और फ्यूचर में भी होंगे, फ्यूचर में भी बैटल होंगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि विश्व युद्ध ही होगा, लेकिन दो देशों के बीच, 3 देशों के बीच, ओके, इस तरह से बैटल तो होते ही रहेंगे। क्योंकि जब शांति के लिए कभी कभी क्या होता है कि एक देश दूसरे देश को कहता है कि आप ऐसा करो, ओके, अगर वो नहीं मानता है तो फिर क्या करना पड़ता है? युद्ध करना पड़ता है। ओके, हमारे भारत और पाकिस्तान में बहुत सारे युद्ध हुए ना, पाकिस्तान मानता ही नहीं है हम जैसा बोलते हैं वैसा। ओके, हम शांति बनाए रखने के लिए उनको बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन वो करते नहीं है। फिर शांति बनाने के लिए हमें युद्ध करना पड़ता है। ओके, तो ये है। ओके, तो मंगल वाले शांति बनाने के लिए लड़ने लगते हैं। ओके, उनके लिए वो की तरह वेट नहीं करते कि चलो, नहीं बोलते हैं, वेट करते हैं। ओके, मार्स है डायरेक्टली, और फिर हमें ऐसा लगता है कि ये यार लड़ाकू है। ओके, बट वो लड़ाकू नहीं है, बट उसका शांति मतलब शांति को एस्टैब्लिश करने का ये उसका रास्ता है ये। ओके, क्योंकि उसने ये मार्स प्रोमिनेंट है, तो उसके लिए शांति बनाने के लिए वो जल्दी से लड़ाई पे पहुंच जाएगा, बैटल पे पहुंच जाएगा। ओके, हालांकि अगर मंगल है वो वीक है तो क्या होगा? गलत बातों पे भी वो बैटल करेगा, लड़ाई करेगा, जिसका कोई बेस ही नहीं है, ऐसी बातों पे भी वो लड़ाई करेगा। अभी आप देख रहे हो कि अभी दुनिया में ऐसे बहुत बहुत लोग बढ़ गए हैं। ओके, मतलब कि बहुत लोगों का मार्स है वो। ओके, वो पहले ऐसा नहीं होते, धीरे धीरे ऐसे बन जाते। मतलब कि वो धीरे धीरे ऐसे कर्म कर रहे हैं कि उसकी कुंडली में मार्स है वो बिगड़ रहा है। ओके, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? बिना बात पे वो लड़ रहे हैं। हमें अबे भारत में अभी ये, हमारे देश में अभी ये बहुत चल रहा है, बिना बात के लोग लड़ रहे हैं। तो मतलब कि वो सारे लोगों के अंदर उनके ऐसा कुछ कर्मा है कि जिनकी वजह से उनका जो मंगल है वो बिगड़ता जा रहा है।
ओके ओके, तो आज के सेशन में मैं यही रखता हूँ। ओके, राहु केतु की बात हम कल करेंगे, पर अभी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आपको कुछ। ओके, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। सर आपने ये बोला कि जैसे मार्स तो अच्छा है तो वो अच्छे के लिए लड़ाई करेंगे और बुरा है तो वो किसी भी बात के लिए लड़ाई करेंगे। तो वीनस वाले जो होते हैं उसका वीनस बुरा हो तो क्या वो तब भी शो ऑफ करेंगे और या वो फिर दबके रहेंगे? दबके, विनस में तो दबके रहने का आता ही नहीं ना, विनस का वैसा कोई है नहीं। दबके रहने वाले तो मून है, मून की वजह से लोग रहते हैं। अगर कोई मून से प्रोमिनेंट होता है ना तो वो लोग वो ऐसा चाहते हैं। ओके, क्योंकि उनको सपोर्ट चाहिए सबका, तो इसलिए वो सब सपोर्ट पाने के लिए दबके रहते हैं। विनस के अंदर में ऐसा दबके रहना, वो हाँ दबके रहने का फिर वो अगर मंगल बहुत वीक है तो क्या है, अगर मंगल बहुत वीक है तो वो किसी का सामना ही नहीं कर पाएंगे, तो भी वो दबके रहेंगे। पर विनस विनस के अंदर में ये नहीं आता है दबके रहना और वो सब रहे। ओके, हाँ विनस स्ट्रांग है, विनस प्रोमिनेंट है तो वो शो ऑफ करेंगे। But normally Venus people doesn't like to fight, ना sir? हाँ, वो फाइट नहीं करते। वो शांति बनाए रखते हैं शांति बनाए विदाउट रखते फाइटिंग, विदाउट हैं। फाइटिंग। और अगर मार्स है, अगर शांति बनाने के लिए अगर एंड में फाइट करना पड़े तो भी फाइट करते हैं, तो फाइट भी करते हैं। खूब अच्छी तरह फाइट करते हैं मार्स हाँ, वाले। ओके, क्योंकि मार्स है वो किसका है, किसका, वो आर्मी पुलिस ये सब उसके अंडर में ही तो आते हैं। तो ओके, पुलिस क्या करती है, जब हमसे हमसे कोई नहीं मानता है तो हम पुलिस को बुलाते हैं। ओके, मतलब हम सब लोग जो है वो विनस है, पर अगर विनस से ही नहीं मान रहा है तो फिर मार्स को बुलाना पड़ता है। राइट राइट। और कोई क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि यानी मार्स वीनस वाले जो अच्छा रहता है वो शो ऑफ ज्यादा करते हैं, तो वीनस बुरा रहता है तो वो कैसे पता चलता है कि इसका वीनस खराब है? विनस खराब है तो फिर देखो, उनको बहुत ज्यादा लग्जरी में इंटरेस्ट नहीं होगा। ओके, जैसे सबसे पहले कि वो है ना, बुरा विनस होगा ना तो वो जैसे तैसे कपड़े पहन लेंगे उनको। ओके, कैसे भी कपड़े दे दो वो पहन लेंगे वो, तो इतना बुरा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुरा होगा तो फिर वो कैसे भी कपड़े पहन लेंगे। ओके, वो बिना प्रेस किए हुए भी कपड़े पहन लेंगे। ये सर सबसे बड़ी यहाँ से पता चल जाएगा। ओके, तो वो कैसे भी कपड़े पहन लेंगे वो। ओके, बिना नहाए कहीं पे भी, कई फंक्शन में भी चले जाएंगे। ओके, मतलब वो जंगली दिखते हैं तो भी हर जगह पे घूमेंगे वो। बट विनस अच्छा है तो वो बहुत ही सज धज के जाएंगे, और नॉर्मल है तो नॉर्मल बन के जाएंगे। बट वीक है तो फिर समझ लो कि वो फिर ओके, कि पुराने कपड़े पहन के भी वो फंक्शन में चले जाएंगे फिर। तो ये कपड़े है ना, कपड़े कपड़े से बहुत, वीनस की बात है ना, वो कपड़े से पता चल जाएगी। ओके, सर मैं पूछूं एक बात? हाँ पूछो पूछो। सर जो अगर नेटल चार्ट में अगर कोई प्लेनेट 6, 8, 12 में है तो नेचरली वो वीक होगा ना? नहीं, अगर अपनी राशि में है तो वीक नहीं होगा।
अपनी राशि में है तो वीकली होगा, वैसे अदरवाइज इट इज नॉट इन ओन स्वराशि हाँ नहीं है, स्वराशि हाँ, नहीं तो वीक हो जाएगा। होगा। ओके, वो आगे हम देखेंगे। जी हाँ, जी हाँ, जी। एक्चुअली आपने सीखा हुआ है इसीलिए आपको मालूम है, लेकिन ये सबको मालूम नहीं होगा कि 6 8 12 घर कौन सा एक घर होता है। क्वेश्चन काफी दिनों से मेरे दिमाग में अटका हुआ था, तो आज पूछ लिया। ओके, तो मैडम और कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। ओके चलो, तो आई होप कि अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो कल कंटिन्यू करेंगे 7 बजे। ओके, ओके, गुड नाइट, टेक केयर, कल मिलते हैं 7 बजे। Okay, sir. Thank you, sir. Good night.